नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती की विशेष कृपा से आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान से पूरा सत्संग सुनिए। आपको लगेगा कि इस सत्संग में एक एक बात आपके साथ बीत रही है। एक एक बात का अर्थ आपको खुद से लगेगा, खुद से संबंधित लगेगी सारी बातें। यह सत्संग आपके अपने जीवन से संबंधित लगेगा। तो शुरू करते हैं भोलेनाथ और माँ भगवती का नाम लेकर आज का सत्संग। भक्तों, कई बार हमने अनुभव किया है कि हम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा और भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, तो फिर भी हमें उसका कोई लाभ नज़र नहीं आता। तो कोई आकर हमें बताता है कि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हमसे कोई चूक हो जाती है, इसलिए शास्त्रों में ब्राह्मण द्वारा ही पूजा पाठ अनुष्ठान कराना चाहिए, तभी फलदायी होता है। वो सज्जन कहते हैं हमें। फिर उन सज्जन महर्षि की बात सुनकर हम एक पूजा पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान विधि पूर्वक कराते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ नजर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? क्या आपके पूजा पाठ में कोई कमी थी? आपकी निष्ठा में, श्रद्धा में कोई कमी थी? या उन ब्राह्मण देव से कोई कमी रह गई थी विधि विधान करने में, शास्त्रीय विधि पूर्वक जिस तरह से बताई गई है वो करने में? तो कभी आपने सोचा है कि इसमें गलती किसकी है, कमी किसकी रह गई, हमारे अंदर या उस ब्राह्मण के अंदर? नहीं भक्तों, ना तो आपकी श्रद्धा और भक्ति में कमी थी, निष्ठा में कमी थी, किसी चीज में आपकी कमी नहीं थी, और ना ही उन ब्राह्मण देव ने विधि विधान में कोई कमी की थी। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनना। इसे सुनकर आपकी समझ में सब कुछ सत्य आ जाएगा कि हमें फल क्यों नहीं मिलता। एक समय की बात है, एक राजा था। उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भगवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। जैसे हम सुन लेते हैं कि भैया सत्यनारायण की कथा करो, लीलावती कलावती का कल्याण हो गया था, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और देखा देखी हम पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा कराते हैं। तो इसी तरह से उन राजा महाराजा ने भी सुना कि भागवत कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। अब राजा के मन में आया कि मैं भी अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं भी भागवत की कथा सुन लूँ तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और ऐसा विचार करके राजा ने तुरंत ही एक पंडित जी से बात कर ली, योग्य पंडित जी से, कर्मकांडी पंडित जी से। और पंडित जी भी राजा को भागवत सुनाने को तैयार हो गए। निश्चित समय पर जो भी तय किया था समय कि भैया अब से शुरू किया जाएगा, भागवत कथा का प्रारंभ अब से होगा, तो निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। और 7 दिन बीतने के पश्चात, 7 दिन की भागवत करते हैं सभी लोग, 7 दिन बीतने के पश्चात कथा संपूर्ण हो गई। अगले दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी है। राजा जी स्वयं कह रहे हैं कि पंडित महाराज, पंडित ब्राह्मण देव, आपने कोई कमी नहीं रखी है भागवत सुनाने में, और ना ही मैंने सुनने में कोई कमी रखी है। फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? मेरा कल्याण होता मुझे नजर नहीं आ रहा। बात क्या है ये? पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं। तो राजा ने कहा कि आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक मेरे यहाँ ले आओ, मेरे पास ले आओ, सम्मान पूर्वक उन्हें ले आओ। हम उनसे ही पूछ लेंगे कि भैया भागवत हमने
विधि विधान से पूरे निष्ठा से ईमानदारी से सुनी और ब्राह्मण देव ने भी सुनाई, फिर भी हमारा कल्याण नजर नहीं आ रहा, हमें हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। मन में हलचल जुगी तो बनी हुई है। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी, सारी बुराइयां झुकी तो पड़ी हुई हैं। गुरुजी ने इस बात पर राजा जी से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना अधिकार मुझे दे दो, यानी कि मुझे राजा बना दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बस अपना अधिकार दे दो, आप गद्दी से उतर जाओ और मुझे गद्दी पे बैठना है, मुझे गद्दी पे बैठा दो। राजा ने गुरुजी की बात तुरंत स्वीकार कर ली। अब गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। 2 खंबे थे वहां, दोनों खंभों से बांध दो, दोनों को बांध दो एक साथ। राजपुरुषों ने, सैनिकों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बड़े अचंभित हुए, पंडित जी तो खुद खंबे से बंधे हुए थे। गुरुजी की बात सुनकर पंडित जी बोले कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, फिर मैं राजा को कैसे खोल सकता हूं, मैं खोलने में असमर्थ हूं, मैं तो नहीं खोल सकता, बंधन मुक्त नहीं कर सकता मैं राजा जी को। फिर गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम ही मेरा एक काम कर दो, तुम पंडित जी को खोल दो, तुम ही खोल दो। अब राजा भी उसी बंधन में थे, राजा भी बंधे हुए थे, राजा जी कैसे खोल देते। तो राजा जी ने भी वही उत्तर दिया कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, मैं भला पंडित जी को कैसे खोलूं, कैसे खोल सकता हूं महाराज गुरुदेव। गुरु जी ने कहा कि महाराज मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, श्री गणेश कर दिया। राजा ने कहा मैं समझा नहीं, गुरुजी ने उत्तर भी दे दिया और मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया उत्तर महाराज। गुरुजी ने कहा जैसे खुद बंधा हुआ आदमी, जैसे खुद बंधन में पड़ा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। ध्यान देना बंधुओं मेरी बात पर, भक्तों ध्यान देना जरा इस पर, गहराई से सोचना कि इसमें कितनी गहराई है। गुरुजी ने कहा कि खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को बंधन मुक्त नहीं कर सकता, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों का ज्ञान जब तक स्वयं के चिंतन, मनन, अनुभव में न उतार लिया जाए, अपने जीवन में न उतार लिया जाए, अपने आचरण में न ले लिया जाए। जिस तरह से हमारी सांसें बिना सोचे ही हम लेते रहते हैं, सोचना नहीं पड़ता हमें सांस लेनी नहीं लेनी, स्वतः ही हमारा कदम शास्त्रीय जीवन के अनुसार शास्त्रीय जीवन जी लें, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और ब्राह्मण जब तक ऐसा आचरण न करे, शास्त्रोक्त अपना जीवन न करे, तो उसके अनुष्ठान कराने से भी कोई लाभ जजमान को नहीं होता। अर्थात जब तक शास्त्रों की बातों का, शास्त्रों की ज्ञान का स्वयं चिंतन, मनन, अनुभव अपने जीवन में न उतार लिया जाए, मात्र उसे सुनने से कल्याण की कामना करना वैसा ही है जैसा बिना दवा निकले रोगी की स्वस्थ हो जाने की आशा करना। यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अंदर अनुभव हुआ ही नहीं, अंदर कुछ भी प्रभाव पड़ा ही नहीं ब्राह्मण के भी, तो कैसे कल्याण होगा। बस व्यवसाय के लिए, अपनी आजीविका के लिए कर्मकांड पूजा का पाठ में लग गए, आचरण वैसा नहीं है। सबका नहीं, मैं माफी चाहता हूं, कुछ स्वार्थी हैं, कुछ निस्वार्थ भाव से भी हैं, उनकी परसेंटेज कम है जो योग्य ब्राह्मण है। शास्त्रों में योग्य ब्राह्मण कहा गया है, कर्म से ब्राह्मण। तो कर्म तो ब्राह्मणों का है ही नहीं, आचरण तो ब्राह्मणों वाला है नहीं, बस चोला धारण कर लिया और शास्त्रीय कर्मकांडी बन गए। बिना अनुभव में लाया गया संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान भी व्यर्थ है, जबकि अनुभव किया गया शास्त्र का एक वाक्य भी जीवन का कल्याण
करने में समर्थ है। यानी कि संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, अनुभव नहीं किया तो सारा व्यर्थ है। और अनुभव कर लिया एक ही वाक्य का, कोई एक ही वाक्य शास्त्रों का ले लो और उसी पे ही पूरा जीवन चला दो, अपने आचरण में, अपने जीवन में उतार लो, उसी के अनुसार अपना जीवन डाल लो, तो वो एक वाक्य ही कल्याण कर देगा। और उसी एक वाक्य के द्वारा, एक ही मूल मंत्र के द्वारा वो योग्य ब्राह्मण, आप, हम जगत का कल्याण कर सकते हैं, कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो भक्तों, ऐसा भी कुछ हम करते हैं, ऐसा ही हम करते हैं ना। जैसे आप वैसा ही आचरण ब्राह्मण का। आपने भी शास्त्र पढ़े और पंडित जी ने भी शास्त्रों को खूब अध्ययन किया, परंतु जब तक उसे अपने जीवन में नहीं उतारा जाएगा, उस पर अपने जीवन को नहीं ढाला जाएगा, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर से पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई, सुनी सुनाई शास्त्रीय कल्याणकारी बातों को सुनना, सुनाना तब तक व्यर्थ है जब तक उसका अनुभव अपने जीवन में न किया जाए। पहले समय में ब्राह्मण देव शास्त्रों के अनुसार ही अपना पूरा जीवन जीते थे, अपने जीवन में उनका आचरण करते थे। लेकिन आजकल तो अधिकांश पूजा पाठी भी व्यसनों में लिप्त हैं। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, और भी बहुत से व्यसन छुपकर करते हैं। सबके सामने तो आचरण करते हैं ब्राह्मणों वाला, साधुओं वाला, संतों वाला, और पीछे पर्दे के पता नहीं क्या क्या होता है। सब नहीं ऐसे हैं, सब नहीं ऐसे हैं, अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने मात्र इसको व्यवसाय बना लिया है। व्यवसाय बनाइए आप, लेकिन आचरण भी तो कीजिए, दूसरे का भला भी तो कीजिए। इतनी तपोबल, इतनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कीजिए जो आपके आशीर्वाद में ताकत बने, आशीर्वाद आपका फलीभूत हो। बहुत कम ही विद्वान ब्राह्मण ऐसे रह गए हैं जो पूरी तरह से शास्त्र सम्मत अपने जीवन को ढाले हुए हैं। पर इतने सारे व्यवसायी लोगों में, व्यवसायी पुरोहितों में जो केवल व्यवसाय कर रहे हैं, उन योग्य ब्राह्मणों को ढूंढ पाना भी तो कठिन काम है। कैसे ढूंढे उन्हें, उनकी तो संख्या ही कम है। और अगर भाग्य से योग्य ब्राह्मण मिल भी जाए तो हम लोग उनके अनुसार आचरण करने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलना कठिन प्रतीत होता है। इसलिए हम उन्हें पाखंडी, आडंबरी कह लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल सत्य होते हैं, बड़े अच्छे ब्राह्मण होते हैं। उनका मार्ग एक अग्निपथ होता है, उनके मार्ग पर चलना कठिन प्रतीत होता है। सार यही है कि शास्त्रों की सभी बातों का अंधाधुंध लगे रहना अच्छा नहीं है। मान लो आप सभी बातों पर अंधाधुंध लगे रहे, कोई फल नहीं हुआ, इससे अच्छा तो एक वाक्य अपने जीवन में ढाल लो। सारों को ढालना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए शास्त्रों की सभी बातों पर अंधाधुंध लगे रहने से अच्छा है उनका एक ही वाक्य, शास्त्रों का एक ही वाक्य अपने जीवन में अनुभव सहित उतार लीजिए, वैसा ही जीवन बना लीजिए। शास्त्रीय जीवन एक वाक्य के आधार पर चला लीजिए, अपने आप को ढाल लीजिए। वो एक ही वाक्य जीवन के कल्याण करने में समर्थ है, जीवन का कल्याण कर देगा, आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा, आपको दुखों से उबार देगा। तो आज का सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण था। आप ध्यान से सुनना, इसको सत्संग को बार बार सुनना, बार बार देखना और विचार करना और अपने अंतःकरण में इसको उतारना, इसका मर्म समझना। आपको कोई और नहीं समझा सकता, आप स्वयं को अपनी बात समझा सकते हो। आपके घर में खुशहाली हो, जीवन सदा आनंद में बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।